और अब बात करेंगे तन्मय की। बैतूल के मांडवी में 8 साल का बच्चा के गहरे बोरवेल में गिरने से हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारी लगातार मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बताते चलें कि सुनील दियाबर जो किसान हैं, उनके खेत में 400 फीट गहरा बोरवेल था, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं था, जिसके चलते बोरवेल को बांध दिया गया था। बताया जा रहा है कि बच्चा 38 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। बच्चे को बचाने के लिए खुदाई की जा रही है। बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीएम शिवराज खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं देश भर में दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। इसी बीच तन्मय की आवाज भी सुनाई दी, जिसमें उसने कहा कि बाबा मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मौजूद हैं। जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीम तन्मय को बचाने में जुटी है। कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर डटे हैं। रेस्क्यू में अड़चन आ रही है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम खुदाई कर बच्चे को बचाने में जुटी हुई है। वाला वापस आ जाए, मेरे को कुछ भी नहीं बोलना है। आप कितने बजे मुलाकात हुई थी आपकी बहन जी? 5 बजे। बच्चे से कितने बजे मुलाकात? अच्छा वाला खेल रहा था वो 4 साढ़े 4 बजे, फिर वो उधर गया तो वो 5 बजे के समथिंग में वो गिरा ना, तो उसने मतलब आवाज भी दी अंदर से। अच्छा। और उसकी सांस बहुत चल रही थी। उससे बात की थी आपने? अरे नहीं बोल रहा था ना वो, उतने उससे आवाज नहीं, सांस की आवाज आ रही थी उसकी। मम्मी हाँ ऐसा कर रहा था बस। मम्मी पापा बोल रहा नहीं, ईश्वर करेगा निकल जाएगा वो जल्दी। बस ईश्वर से इतनी कृपा करने लगा ये सब पे मोबाइल पे कि मेरे बच्चे को बस अच्छा वाला निकल दे, बस मेरे को और कुछ भी नहीं होना। बस आप भी दुआ करिए, हम भी दुआ कर रहे हैं। ये लगभग 35-40 फुट के आसपास डिगिंग होगी और उसके बाद रैंप बनाकर वर्टिकल ड्रिलिंग करके तन्मय को बाहर निकालने का बंदोबस्त करा गया। ये कोशिश करा गया था कि वर्टिकल लिफ्टिंग करें, बट वर्टिकल लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा स्टक है वो, और इस वजह से वर्टिकल लिफ्टिंग पॉसिबल हो नहीं पा रही है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल रैंप बनाकर ही ड्रिलिंग के माध्यम से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बैतूल जिले के मांडवी गांव में तन्मय को बोरवेल के अंदर से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बच्चा 38 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है। बच्चे को ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन दिया जा रहा है। उसके हर एक मूवमेंट पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। बैतूल जिले के मांडवी गांव में एक 8 साल का मासूम तन्मय उस समय बोरवेल के अंदर चला जाता है जब वो अपने बहन भाई और दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। अब तन्मय को बचाने के लिए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो बोरवेल है जब मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, जिस बोरवेल के अंदर वो मासूम बच्चा 8 साल का अंदर अभी भी फंसा हुआ है और उसको बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जोर शोर से यहाँ पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर करीब बताया जा रहा है कि 55 फीट की गहराई में जो मासूम तन्मय है वो अंदर फंसा हुआ है और उसको बचाने के लिए जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो लगाए गए हैं ताकि बच्चे को ऑक्सीजन मिलती रहे। अभी भी लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो एक गड्ढा है उसको खोदा जा रहा है। करीब ऐसा बताया जा रहा है कि 55 फीट की गहराई में जब बच्चा फंसा है तो यहाँ पर जो गड्ढा है उसको खोदा जाएगा। उसके बाद एक टनल बनाई जाएगी। उस टनल के माध्यम से जो मासूम तन्मय है उसे बाहर निकाला जाएगा। तो लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टीम है वो देर रात भी यहाँ पर लगी हुई है और रात भर यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस प्रकार से जो बच्चा है उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है और लगातार यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो पाइप है वो अंदर दिया गया है ताकि बच्चे को पर्याप्त जो ऑक्सीजन है वो मिलती रहे। सभी की निगाहें अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है और सभी यही भगवान से कामना कर रहे हैं कि बच्चा सकुशल बाहर निकले। और यही वजह है कि लगातार जो टीमें हैं
वो देर शाम से यहाँ पर आ गई थी और अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू कर दिया था। अमूमन हमने देखा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर काम काफ़ी फास्ट और तेज़ी से किया जा रहा है, उसको देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही जो बच्चा है उसे बाहर निकालने की जो कोशिश यहाँ पर की जा रही है वो कामयाब होगी। और सभी की जो निगाहें वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगी हुई हैं और शायद यही वजह है कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार जो कांटेक्ट है वो करने की यहाँ पर जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। सर, कितना अभी और समय और किस तरह की अभी जो वर्तमान में पोजीशन है? अभी हमारे को जो बच्चा है वह अभी लगभग 38 फीट पर है और हमें जो गड्ढा करना है ये लगभग 42-45 फीट के आसपास करना है और अभी 27-28 फीट हमारा गड्ढा हो चुका है। तो लगभग 9-10 के आसपास, 9 से 10 बजे के आसपास में हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। जो 55 फीट बताया जा रहा था यानी कि वो 38 फीट पर बच्चा 38 फीट हो गया है, वो 38 फीट है वो बाद में जब उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट किया था तो 38 के फिट आया। अभी क्या मतलब यहाँ पर किया गया है? जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर में देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन यहाँ पर दिया हुआ, कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की गई? हाँ, बच्चे से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी तो वो हल्का हल्का रिस्पॉन्स कर रहा था। बाकी अभी अपन ने उनको ऑक्सीजन दिया हुआ है और बच्चा है अभी। और बाकी तो जब हम उसको पैरेलल जो जब जाएंगे और जब उसके नीचे पहुंचेंगे तब उसके बाद फिर पता लगेगा कि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको तेजी से यहाँ पर चलाया जा रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो गहराई है उसे मापा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको पूरा किया जा सके और यहाँ पर जो टनल है वो बनाई जा सके। और उस टनल के बाद जो बच्चा तन्मय अंदर, क्योंकि 38 फीट बताया गया है, जब इसको मापा गया, पूरी जब गहराई निकाली गई तो पता चला कि 38 फीट पर जो तन्मय है वो फंसा हुआ है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो चल रहा है। सभी को यही उम्मीद है और ऊपर वाले से यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो मासूम बच्चा है वो सकुशल बाहर निकल जाए। और सभी और पूरे गांव की अगर हम बात करें, मांडवी गांव की, तो यहाँ पर इस समय यही प्रार्थना कर रहे हैं सभी लोग कि जल्द से जल्द उस मासूम बच्चे को यहाँ से सकुशल बाहर निकाला जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, बैतूल। और जितेंद्र की ओर रुख करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। जितेंद्र, अब तक टनल की खुदाई का कहां तक प्रोसेस पहुंचा है और कितना प्रोसेस बचा हुआ है? बिल्कुल, देखिए अगर हम टनल की बात करें तो लगातार पर जो टनल है उसको बनाने की जो तैयारियां हैं वो तब शुरू होंगी जब यहाँ पर गड्ढा जो गहराई है वो हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर जो गड्ढा है उसको खोदने का जो काम है वो किया जा रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सुरंग बाद में बनाई जानी है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर सबसे पहले जो गड्ढा है वो खोदा जा रहा है। क्योंकि 38 फीट बताया गया है और 38 फीट अगर बताया गया है तो जाहिर सी बात है करीब 40 से 50 फीट तक का जो गड्ढा है वो खोदा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक सुरंग बनाई जाएगी और उस सुरंग को बनाने के साथ ही यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो रात भर से यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर सतत निगाहें बनाए रखें ताकि जल्द से जल्द बच्चे को रेस्क्यू कर आसानी से बाहर निकाला जा सके। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार जिस प्रकार से जो मुहिम एक चलाई जा रही है कि मासूम तन्मय को बचाना है, और उसी के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोकलेन मशीनें हैं उसके माध्यम से गड्ढा खोदा जा रहा है और गड्ढा खोदने के साथ ही यहाँ पर उसके बाद एक जो सुरंग है उसको बनाने का जो काम है वो किया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि सुरंग बनाने के साथ ही जब टीमें हैं वो अंदर पहुँचेंगी और अंदर पहुँचने के साथ ही यहाँ पर जो मासूम बच्चा है उसे यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, उसको यहाँ पर अपने पास लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एम्बुलेंस लगाई गई हैं, तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो टीमें यहाँ पर बच्चे को हॉस्पिटल उसका चेकअप करेंगी। जो शुरुआती चेकअप होता है वो की जाएगा और उसके बाद यहाँ पर बच्चा जो है उसको उसका जो चेकअप है वो किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो अभी यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि देखिए जो गड्ढा खोदा जा रहा है बीच में कई ऐसी चट्टानें जो सामने निकल कर आ रही हैं, उन चट्टानों को भी तोड़ा जा रहा है और उसके बाद जो अंदर का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं हुआ कि लगातार जो प्रशासन की नज़रें हैं वो यहाँ पर मौजूद है, लगी हुई हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि सभी रात भर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है और कैसे भी करके बच्चे को सकुशल निकाला जा सके वो यहाँ पर प्रोसेस की जा रही है। देखिए एडीएम साहब यहाँ पर मौजूद है, हम सीधे उनसे बात करते हैं।
सर कितना अभी जो प्रोसेस है वो की जा रही हो, किस तरह से जो टनल है उसको बनाने का काम किया जा रहा है? देखिए, कल से ये प्रोग्राम, ये जो प्रयास है हम लोग का जारी है। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पत्थर बहुत निकल रहे हैं, तो रात को ब्रेकर भी मंगाया गया है। 5-5 जैसे भी पोकलेट मशीन और ब्रेकर के माध्यम से तोड़ के उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी हम लोग का प्रयास जारी कि सकुशल बच्चे को निकाल ले। थोड़ी देर बाद हम लोग वर्टिकल डिगिंग स्टार्ट करेंगे, तो हमको उम्मीद है जल्दी बच्चे तक पहुँच जाएंगे। हाँ सर, अभी बच्चे से कोई मूवमेंट या फिर उससे कोई चर्चा वर्तमान में वगैरह हुई है? नहीं, बच्चे की ओर से अभी रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है कुछ भी। ऑक्सीजन सब, बाकी सब प्रयास किए जा रहे हैं सारे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं जो एडीएम साहब थे वो यहाँ पर मौजूद थे और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर लगातार जो कार्य है वो किया जा रहा है तेजी से, और जो बच्चों को बचाने की मुहिम में पूरे लोग जुटे हुए हैं। और जो पोकलेन मशीन के जो ऑपरेटर हैं वो भी लगातार यहाँ पर मशीनों को कल रात से ही इसी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इस समय एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के अलावा इन तमाम लोगों के पास को बचाना है। बिल्कुल जितेंद्र, और जिस तरह से अब लगातार रेस्क्यू का काम तो जारी है, टनल अभी बनाना शुरू नहीं किया गया है। गड्ढे के बाद फिर टनल बनाया जाएगा, ऐसे में प्रोसेस लंबा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि बच्चे की तरफ से किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया जा रहा है, हरकत नहीं सामने आ रही है, ऐसे में ये बड़ी चिंता बन रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।